हेलो दोस्तों, मैं शिवनंदन। आज हम लोग इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का समय के बारे में पूछा गया है, कब से कब तक था। इस प्रश्न का आंसर 2 नंबर होगा। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा सभ्यता का काल था। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इस प्रश्न का आंसर 4 नंबर होगा, ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी के समय नहीं थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। 4 नंबर आंसर होगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी। चौथा प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, सुरकोटदा। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पांचवा प्रश्न, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। कालीबंगन 1 नंबर होगा, राजस्थान। सिंधु घाटी की स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो राजस्थान में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। सेल खरी 1 नंबर आंसर होगा। सेल खरी का उपयोग मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी। 7 के 1 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। 8 के 1 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। 9 के 2 नंबर। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बने होते थे। 10 का 1 नंबर। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी प्रथम स्थान पर थे। सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन हड़प्पावासी करते थे। 11 के 3 नंबर। 12 नंबर, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो दयाराम साहनी। 12 के 4 नंबर। दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। 13 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था। तो लोथल बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता के समय लोथल बंदरगाह था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी। तो 14 का आंसर होगा, 4 नंबर, लोथल। लोथल में माप तौल से संबंधित प्रमाण मिले हैं। 15 नंबर प्रश्न, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। हड़प्पाकालीन समाज 4 वर्गों में विभक्त था। 2 नंबर आंसर होगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। 16 के 1 नंबर। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं। एक पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे।
तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। 17 का आंसर होगा 1 नंबर, केवल 2। सिंधु सभ्यता के लोग देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। 18 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में। 18 के 4 नंबर आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। 19 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? इसका आंसर 19 नंबर का 3 होगा। उन्हें पशुपति की समान करना प्रारंभ किया था, यानी कि उन्होंने पशुपति देवता का आदर सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था। 20 नंबर, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी तो उचित समतावादी। 1 नंबर, 20 के 1 नंबर, उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता था? सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। 21 का 2 नंबर। 22 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। तेईस नंबर देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में दिया हुआ है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगन। सूची 2 में दिया हुआ है रावी, सिंधु, भोगवा और घग्गर, यानी कि कौन सा स्थान किस नदी के किनारे है, मिलान करना है। सिंधु हम लोग देखेंगे तो सिंधु रावी नदी के तट पर है। सिंधु रावी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। लोथल भोगवा और कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। इस प्रश्न का आंसर 1 नंबर होगा। हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, लोथल, भोगवा, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगन से। जोते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। सैंधव सभ्यता की ईंट का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? 25 का आंसर हम लोग देखेंगे कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। 26 के 2 नंबर। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया जाता है? तो 27 नंबर, बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। 27 के 1 नंबर। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आदि शिव की। आगे हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? गुजरात में कौन सा जगह था जो गुजरात में था हड़प्पा कालीन स्थल? 29 नंबर, 29 का 4 नंबर लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला। 30 के 4 नंबर। इकतीस नंबर, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। 31 के 3 नंबर। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण मिला है? सबसे ज़्यादा बैल का सर्वाधिक अस्तित्व मिला है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण मिला है? यानी कि बैल का मोहरों पर बैल का चित्रण सबसे अधिक मात्रा में मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है
अपने नगर नियोजन के लिए 33 के 1 नंबर। अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? 34 नंबर। 34 के 3 नंबर लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था 35 नंबर। 35 के 1 नंबर हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं 36 नंबर। 36 के 1 नंबर हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यह सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यह भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, गलत है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है, असत्य है? तो सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, यह कथन गलत है। इसका आंसर डी नंबर होगा। अड़तीस नंबर। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा को मांडा यानी कि जम्मू, मांडा जम्मू पहला के 1 नंबर होगा। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दाइमाबाद यानी कि महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकाकेंडोर बलूचिस्तान, यानी कि एक सभी का सामने सामने होगा। इसका आंसर 38 के 1 नंबर। 1 1 2 के बी के 2 सी के 3 और डी का 4। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दाइमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकागेंडर बलूचिस्तान। आगे देखेंगे हम लोग। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाव नदी। मांडा चिनाव नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? पंजाब किस नदी के किनारे है? तो पंजाब सतलज नदी के किनारे है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगता है। 41 नंबर। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। धौलावीरा में एक जल प्रबंधन की व्यवस्था होता था। 42 नंबर। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग होता था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों को लाल रंग से रंगा जाता था। 42 नंबर। 43 नंबर हम लोग देखेंगे। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसका आंसर 4 नंबर होगा, आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग में विकास हुआ था। सिंधु सभ्यता का विकास आदि ऐतिहासिक काल में विकास हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? 44 नंबर। 44 के 4 नंबर मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से।
आगे देखेंगे हम लोग। पैंतालीस नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे कौन हैं? इसमें होगा सिंधु घाटी की खोजने में जिन दो भारतीय वैज्ञानिक का नाम है उनका नाम है दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। 45 के 1 नंबर। आगे देखेंगे हम लोग। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर कहाँ है? तो 46 के 3 नंबर होगा सौराष्ट्र। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है रंगपुर सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। 47 के 2 नंबर। अड़तालीस नंबर, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली थी जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो 48 का होगा सी, बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृशक्ति में सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट और कोट दीजी। 50 का आंसर होगा 4 नंबर, कोट दीजी। कोट दीजी जो है सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है 51 के 1 नंबर होगा विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। 51 के 1 नंबर। 52 नंबर, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धतियाँ अपनाई थी? घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति, यानी 52 के 3 नंबर। ग्रिड पद्धति से हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति। 53 नंबर हम लोग देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, बनावली है और सूची 2 में पुरातात्विक अवशेष है। कौन सा पुरातात्विक अवशेष किस जगह से मिला है हम लोग को मिलाना है? तो देखेंगे लोथल से मिला है हम लोग को। लोथल से मिला है गोदीवाड़ा। लोथल से गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा लोथल से मिला है। कालीबंगन से हम लोग को मिला है कालीबंगन से मिला है जुता हुआ खेत। गोदीवाड़ा जो है लोथल से मिला है और कालीबंगन जुता हुआ खेत कालीबंगन से मिला है। धौलावीरा मिला है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख।
और बनावली से मिला है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। लोथल से मिला है गोदीवाड़ा। जूता हुआ खेत मिला है कालीबंगना से। और हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है धौलावीरा से। और पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है बनावली से। 53 का आंसर होगा 2 नंबर। 1 के 2 यानी कि गोदीवाड़ा मिला है लोथल से। बी के 1 नंबर जूता हुआ खेत मिला है कालीबंगना से। सी के 4 नंबर हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है धौलावीरा से। और डी के 3 नंबर पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है बनावली से। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण अंकन नहीं हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों में शेर का अंकन कहीं नहीं मिला है। 54 के 1 नंबर हाथी गेंडा बाघ का मुहरों पर अंकन निरूपण मिला है, शेर का नहीं मिला है। 55 नंबर देखेंगे हम लोग हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे तो 55 का 4 नंबर लोहा। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान यानी कि द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है, यानी कि 2 शव को दफनाने का प्रमाण मिला है। कहाँ मिला है तो 56 के 3 नंबर होगा लोथल से। लोथल से 2 शवों को दफनाने का प्रमाण मिला है। 2 शवों को द्विशव संस्कार का प्रमाण मिले हैं लोथल से। 56 नंबर। 57 नंबर कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे तो कपास को हम लोग सिंडन के नाम से जानते हैं। सिंडन। सिंधु क्षेत्र में कपास को सिंडन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 58 नंबर हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है तो दाइमाबाद। 58 के 3 नंबर हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है तो दाइमाबाद। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। हड़प्पावासी किन किन धातुओं को आयात करते थे तो चांदी टीन सोना। चांदी टीन सोना हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे तो इसका आंसर होगा 1 नंबर चांदी का भी, टीन का भी और सोना का भी आयात करते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री है लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे तो 60 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। बदखसा हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा क्षेत्र से लाजवर्द का आयात करते थे। आगे देखेंगे हम लोग अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, यानी कि अफगानिस्तान में कौन सा ऐसा जगह है जो सिंधु सभ्यता से संबंधित है तो इसका आंसर होगा मुंडी गाक और सुरतोगोई दोनों, ए और बी दोनों। अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थान है तो मुंडी गाक और सुरतोगोई। 62 नंबर है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे
कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इसका आंसर होगा 62 के 4 नंबर इनमें से सभी, यानी कि लोथल एवं सुतकागेंडर, अलाहदीनो एवं बालाकोट, कुंतासी, ये सभी सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। 63 नंबर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? आगे देखेंगे हम लोग 63 नंबर का 63 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर इनमें से सभी। पशुपति शिव, आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ था? तो व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरन, इनमें से सभी का हुआ था। 64 नंबर, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है? 64 नंबर का 1 नंबर मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति यानी कि नाचती हुई स्त्री की कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। 65 नंबर, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुआ है? यानी कि पुजारी की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुआ है? 65 नंबर 65 के 2 नंबर मोहनजोदड़ो से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति और नृत्य मुद्रा वाली स्त्री दोनों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। आगे देखेंगे हम लोग 66 नंबर, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? बिल्ली की पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं ईंट पर। 66 नंबर 66 के आंसर होगा 3 नंबर चौहुदरो से एक ईंट पर बिल्ली की पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो इसका आंसर होगा 67 के 3 नंबर लोथल से प्राप्त हुआ है। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुआ है? तो 68 का आंसर होगा 1 नंबर गुजरात में। सबसे ज़्यादा संख्या में स्थलों की खोज गुजरात में हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? यानी कि हड़प्पा काल के लोगों का मुख्य खाद्यान्न यानी कि खाने वाला अन्न कौन नहीं था? तो इसमें होगा चावल। 69 का 3 नंबर, जौ, दालें, गेहूं का उत्पादन होता था लेकिन चावल का उत्पादन नहीं होता था। हड़प्पाकालीन लोग चावल के बारे में नहीं जानते थे। उनका मुख्य मतलब भोजन के रूप में चावल का उपयोग नहीं करते थे। हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, यानी कि चावल मुख्य रूप से भोजन के रूप में उपयोग नहीं करते थे। मुख्य रूप से भोजन के रूप में जौ का उपयोग करते थे, दाल के उपयोग करते थे और गेहूं का उत्पादन करते थे। चावल मुख्य उनका भोजन नहीं था। आगे देखेंगे हम लोग 70 नंबर, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। ये कथन है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। इस प्रश्न का आंसर होगा 70 का 1 नंबर। ए और आर दोनों सही है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, यानी कि विलुप्त हो गए हैं मतलब समाप्त हो गए हैं। अब कुछ साक्ष्य नहीं बचा है। धीरे धीरे जो भी बचा हुआ है सब समाप्त होते चला जा रहा है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, यानी कि जब खनन हुआ था खुदाई के समय उनके साक्ष्य प्रकट हुए थे, सामने आए थे। ये दोनों कथन सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। आगे हम लोग देखेंगे 71 नंबर,
सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कथन है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, यानी कि धार्मिक पूजा पाठ उस समय होता था, वर्चस्वशाली नहीं था, यानी कि वर्चस्वशाली नहीं था, यानी कि उस समय राज्य वाला व्यवस्था नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। इस प्रश्न का आंसर होगा 71 नंबर। 71 नंबर का 3 नंबर होगा, ए और बी दोनों है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता धार्मिक सभ्यता थी, यानी कि पूजा पाठ वहाँ पर होता था, और वर्चस्वशाली नहीं था, यानी कि राजा महाराजा का शासन नहीं चलता था। और दूसरा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, यानी कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों कथन सही है। 72 नंबर हम लोग देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मांडा, मांडा कहाँ है? मांडा हम लोग देखेंगे। मांडा 72 नंबर, 72 के 3 नंबर इसका आंसर होगा। मांडा जम्मू कश्मीर में है। मांडा है जम्मू कश्मीर में। दाइमाबाद कहाँ है? तो दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। कालीबंगन कहाँ है? तो कालीबंगन राजस्थान में है। राखीगढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा है। मांडा को हम लोग जम्मू कश्मीर में है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगन राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। आगे देखेंगे हम लोग। तिहत्तर नंबर, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो 73 का आंसर होगा 4 नंबर, लोहा का। हड़प्पाकालीन स्थानों में लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। 74 नंबर, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? 74 नंबर, 74 को होगा बी नंबर, घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता में शेर, गाय, हाथी के अवशेष प्राप्त हुए हैं और घोड़ा का अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। 75 नंबर देखेंगे। चौहुदरों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चौहुदरों के उत्खनन यानी कि खुदाई में J.H. मैके ने किया था। चौहुदरों के उत्खनन का निर्देशन किया था तो J.H. मैके ने। 75 के 1 नंबर। 76 नंबर, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? मनका बनता था 76 के हम लोग 1 नंबर, 76 के 1 नंबर लोथल में मनका निर्माण के लिए विशिष्ट केंद्र था। मनका का निर्माण लोथल में होता था। आगे देखेंगे हम लोग 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता था? पूर्वी यानी कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता था तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में।